हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पर अली एंड दाऊद शो। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फोर्थ एंड फाइनल टेस्ट ना सिर्फ इस सीरीज का फाइनल है बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी अगर बात की जाए तो ये सेमीफाइनल मैच है। और इस टाइम ऋषभ पंत ने जो आज 100 बना के इंडिया को दोबारा से गेम में वापस ले आए हैं, तो इस टाइम ना सिर्फ पूरा ट्विटर जो है वो हल्ला गुल्ला कर रहा है और ऋषभ पंत हो रही है। इस ऐसे में वसीम अकरम का भी एक बड़ा स्टेटमेंट निकल कर आया है और वसीम अकरम ने क्या किया ऋषभ पंत के बारे में, क्योंकि हर जगह इस टाइम पंत हो रही है, तो उसके बारे में कुछ बात करेंगे। उससे पहले अगर आज आप हमारा शो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, क्योंकि क्रिकेट की सब अपडेट्स आपको यहां पर मिलती हैं। और फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक कर दें अगर आप क्रिकेट की मजीद इंफॉर्मेशन और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप जाके हमें जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। चले सबसे पहले आज बात करते हैं ऋषभ पंत के लिए ट्विटर हुआ है पागल। माइकल वॉन से लेके एंड्रयू फ्लिंटॉफ से लेके सौरव गंगुली, दादा बहुत ही बड़े बड़े अल्फाज कह रहे हैं। दादा का कहना था कि ऋषभ पंत ने जिस तरह से अपनी गेम को ऊपर लेकर गए हैं इस टाइम, मतलब उनकी फॉर्म नेक्स्ट लेवल पर जा रही है। अगर आप ऋषभ पंत को रोकने वाला कोई भी नहीं है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे इंग्लैंड हो। और ऋषभ पंत वाकई एक सबूत है मुंह बोलता कि इंडिया का फ्यूचर सिक्योर हाथों में है। इसके अलावा बात की जाए तो एम एस धोनी के बाद जिस तरह से ऋषभ पंत ने अपने कब्जे जमाए हैं, छा गए और ना सिर्फ इंडिया में रन बना रहे हैं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में रन बना रहे हैं। एंड्रयू फ्लिंटॉफ पागल हुए हैं, नासिर हुसैन तारीफें कर रहे हैं। पूरा ट्विटर, चाहे इंग्लिश फॉर्मर क्रिकेटर्स, वेस्ट इंडीज के फॉर्मर क्रिकेटर्स, ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर क्रिकेटर्स, हर किसी के मुंह में सिर्फ ऋषभ पंत और ऋषभ पंत ही है। ऐसे में वसीम अकरम जो है उनका एक बड़ा स्टेटमेंट निकल कर आया है। वसीम अकरम की बात की जाए तो फिलहाल वो पीएसएल की जो एक फ्रेंचाइज है कराची किंग्स, उसके वो बॉलिंग कोच के फराइज अंजाम दे रहे थे। मजीद उनका कुछ पीएसएल के हवाले से भी कहना था और उनका मानना यही था कि काफी उनको अफसोस हुआ कि पीएसएल कैंसिल हो गई है, लेकिन इसमें उनकी फ्रेंचाइज यानी कि कराची किंग्स का उन्होंने कोई वायलेशन नहीं की। उन्होंने सारे एसओपीज फॉलो किए हैं। उनका मानना था हमने जितने भी हमारे प्लेयर्स रहे हैं, इवन हमने जो कंप्लेन भी की थी पीसीबी को कि जी बाकी फ्रेंचाइजेस जो है वायलेशन कर रही हैं, लेकिन हमारी तरफ से जो है वो कोई भी ऐसी बात नहीं निकल कर आई और हमने कोई भी वायलेशन नहीं की। हमने तमाम एसओपीज का जो है वो ख्याल रखा था। लेकिन जब ऋषभ पंत के हवाले से उनसे बात की गई तो वसीम अकरम का मानना था कि ये वक्त मानने वाली बात है, ये बात आपको माननी पड़ेगी कि करंटली एरा में ऋषभ पंत इस टाइम वर्ल्ड के बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन हैं। साथ ही उनका मानना था कि पाकिस्तान के रिजवान जो प्लेयर हैं वो अच्छी बैटिंग करते हैं, अच्छी टेस्ट में परफॉर्मेंस दिखाते हैं, लेकिन उनका मानना था कि रिजवान बेशक रन बनाती है, लेकिन वो जो एक इंपैक्ट वाली चीज होती है, जो इंपैक्ट क्रिएट करता है, जो गेम सिंगल हैंडेडली जितवा सकता है, वो आपको प्लेयर्स में नजर नहीं आएगी। चाहे रिजवान हो जाए उनमें भी वो बात नजर नहीं आएगी, चाहे पाकिस्तान के बाकी या वर्ल्ड की वो बात कर रहे थे कि अगर बाकी विकेट कीपर्स या इवन बैट्समैनों की भी अगर आप देख लेंगे जो विकेट कीपर नहीं भी है, बैट्समैन भी हैं, वो भी आपको ऐसे नजर नहीं आएंगे कि सिंगल हैंडेडली मैच जितवा दें। यानी कि वसीम अकरम का मानना है कि अगर 1 घंटा ऋषभ पंत विकेट पे खड़े हो जाए, 1 घंटा खड़े हो जाए, तो ये गेम को वहां से वहां लेकर जा सकते हैं। और ऋषभ पंत ने ये प्रूफ किया, आज भी उन्होंने यही प्रूफ किया। 1.5 से 2 घंटे बैटिंग कर गए और बस इंडिया की जो नैया थी वो पार लगा के चले गए। एक टाइम पर लग रहा था कि इंडिया शायद 150-160 भी मुश्किल से बना सकेगा और इस पे जो है वो इंडिया आउट हो जाएगा, क्योंकि सब यही बात कर रहे थे कि ये पिच इतनी आसान नहीं होगी, चौथी इनिंग में फंस सकता है इंडिया। लेकिन ऋषभ पंत ने कहा भाई होल्ड माय बियर और मैं अभी आके बताता हूं कि होता क्या है। और उसके बाद ऋषभ पंत ने रेस्ट इज हिस्ट्री क्रिएट कर दिया, छा गया आज ऋषभ पंत ने बम्बूजल की। और सबसे बढ़कर वसीम अकरम का मानना था कि ऋषभ पंत के अंदर दिलेरी है। दिलेरी इस सेंस में है कि ऋषभ पंत डरते नहीं है, अपने लिए नहीं खेलते, अपनी टीम के लिए खेलते हैं। 94 में भी उन्होंने यह फिक्र नहीं कि भाई मेरे पर्सनल रिकॉर्ड खराब हो सकती है, मैंने सेंचुरी बनानी है सॉरी, उसको पता है भाई मेरी नेचुरल गेम है। और यही नेचुरल गेम जो है वो ऋषभ पंत की ये स्ट्रेंथ है। और उसी पर ऋषभ पंत ने जो है वो 94 पर सेंचुरी मार के जो है वो उन्होंने छक्का मार के सेंचुरी की। इतनी बार हुआ कि 90s पे आउट हो जाती है इसी वजह से, लेकिन वो अपने एटीट्यूड में जो है वो कोई चेंज नहीं लाते। और इसलिए वसीम अकरम का मानना है कि इस टाइम टेस्ट क्रिकेट में जो सबसे बहादुर और इंपैक्टफुल प्लेयर है, इंपैक्टफुल प्लेयर, वो है ऋषभ पंत। और विकेट कीपर की बात की जाए तो अगर वसीम अकरम की स्टेटमेंट को अगर हम हटा भी दें तो ऋषभ पंत आईसीसी रैंकिंग्स और स्टैट्स भी यही बताते हैं कि इस टाइम किसी भी विकेट कीपर के साथ ऋषभ पंत का कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि ऋषभ पंत इस टाइम करंटली वाहिद ऐसे विकेट कीपर हैं जो आईसीसी की टॉप 15 रैंकिंग में आते हैं। और आज की जो इनिंग है इसके बाद विदाउट एनी डाउट ऋषभ पंत टॉप 10 में भी जो है वो आईसीसी की रैंकिंग अपडेट होंगी सीरीज के बाद, तो वो टॉप 10 में भी आ जाएंगे। और इंडिया का वो ख्वाब कि हम टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में खेलने का जो ख्वाब है
वो बिल्कुल इस टाइम ऋषभ पंत के कंधों पे सवार था और ऋषभ पंत ने उसको पहिया नैया जो पार लगा दी। क्योंकि इंडिया का अगर आप 7-8 साल में देखेंगे तो इंडिया हमेशा आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप के जो नॉकआउट्स होते हैं, सेमीफाइनल्स होते हैं, फाइनल्स होते हैं, वहां पे इंडिया हमेशा चोक थोड़ा कर जाता है। तो आज भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो पेश आया जब इंडिया का टॉप ऑर्डर जो है बैटिंग में लड़खड़ा गया। विराट 0 पे गए, पुजारा उस तरह से बैटिंग नहीं कर सके, रोहित शर्मा 49 पर आउट हुए, शुभमन गिल 0 पे आउट हुए। टीम इंडिया थोड़ी सी लड़खड़ा गई थी और उस टाइम 146 पे 6 खिलाड़ी आउट थे और 100 रन की सुंदर के साथ जो पार्टनरशिप लगी है पंत की, बिल्कुल सुंदर को भी आपको प्रेस करना पड़ेगा कि जो उनके कप्तान चाहते थे कि हमें बैट से रन बना के देंगे, बिल्कुल मायूस नहीं किया। और इस टाइम ऋषभ पंत इस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में टॉप 3 रन स्कोरर में आ चुके हैं। नंबर 1 पे ऑब्वियसली हिटमैन शर्मा, रोहित शर्मा, जिनको लोग बोलते थे जी कि ये टेस्ट का प्लेयर नहीं है, टेस्ट का प्लेयर नहीं है, ये खाली T20 और ODI का, तो स्लैप किया रोहित ने भी और शानदार परफॉर्मेंसेस रही हैं। ना सिर्फ उनकी ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में बल्कि इंग्लैंड वाली सीरीज में भी शानदार विद द बैट रन बनाए हैं। नंबर 1 पे रोहित है, नंबर 2 पे जॉय रूट है और इसके अलावा नंबर 3 पे जो है वो ऋषभ पंत ने इस टाइम आ चुके हैं। बात की जाए वसीम अकरम के स्टेटमेंट पे दोबारा आएंगे, लेकिन इस टाइम ट्विटर में हर जगह सिर्फ और सिर्फ पंत चल रहा है। चाहे इंडिया का ट्विटर निकाल लें, चाहे आप पाकिस्तान का लगा लें, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज भी ट्रेंड पर चल रही है। हर जगह पंत हो रहा है और पंत जिस टाइप का क्रिकेट खेल रहे हैं, वाकई अगर आप तारीफ नहीं करेंगे तो फिर आप ट्रू क्रिकेट के फैंस भी नहीं है, ये हकीकत बात है। चाहे आप ऋषभ पंत के फैन हैं या ऋषभ पंत के आप हेटर हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। साथ ही वसीम अकरम का मजीद यह भी कहना था कि ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि महेंद्र सिंह धोनी के जाते ही एकदम उनके इतने बड़े एक प्लेयर, ऋषभ पंत टाइप प्लेयर मिल गया, वैसे ही एग्रेसिव अप्रोच के साथ। क्योंकि ऐसा होता है कि जब एक बड़े प्लेयर जाते हैं तो सदियां गुजर जाती हैं, 10-15 साल गुजर जाती हैं, आपको रिप्लेसमेंट ही नहीं मिलती है। एग्जाम्पल मौजूद है श्रीलंका के पास, जब से जयवर्धने गए हैं या कुमार संगखारा गए हैं, दिलशान गए हैं, श्रीलंका की टीम नजर नहीं आती। इसी तरह साउथ अफ्रीका की टीम में AB डिविलियर्स गए हैं, उनकी टीम आधी रह गई। पाकिस्तान टीम में भी ऐसे ही हुआ, 2-3 अच्छे प्लेयर गए तो पाकिस्तान की टीम भी आधी अधूरी रह गई। लेकिन इंडियन टीम में जैसे अगर आप देखेंगे, सचिन गए तो विराट आ गए, सहवाग गए तो रोहित शर्मा आ गए, जहीर खान गए तो जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी आ गए। बल्कि अब तो इंडिया की बॉलिंग तो नेक्स्ट लेवल की है इस टाइम। लेकिन इसी तरह से अगर आप MS धोनी गए तो एकदम से धोनी की जो है वो हमें झलक दिखना शुरू हो गई है। और उसी तरह से जिस तरह धोनी पहले बैटिंग करते थे, नडर होकर छक्के मारते थे, चौके मारते थे और सीन पूरा ग्राउंड पूरा मतलब आप कह सकते हैं कि मैच को जो वो चेंज करने की एबिलिटी थी उनके अंदर। और ऋषभ पंत ने जिस तरह से इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में जीत दिलाई है, पूरी दुनिया ने प्रेस किया। बड़े बड़े लेजेंड्स वो ना कर सके जो ऋषभ पंत ने अकेले जो है वो करके दिखा दिया। यही वजह है कि इस टाइम बड़े बड़े जो है वो फॉर्मर क्रिकेटर्स, तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ उनके मुंह में एक ही अल्फाज है आज, और वो है पंत। और वो होना भी चाहिए क्योंकि पंत की जिस तरह की क्लासिक इनिंग खेली गई है, सब अपने हेटर्स जो उनको बात करते थे जी कि IPL में इसने रन नहीं बनाए, T20 और ODI में ये अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाता, तो सबको जो है वो ऋषभ पंत ने जो आज जवाब दिया है और जवाब दिया अपने बल्ले से। क्योंकि जब इनका बल्ला चलता है तो ये सिंगल हैंडेडली मैच को जो है निकाल के दे देते हैं। इंग्लैंड को वाकई यकीन नहीं आ रहा। माइकल वॉन मुझे लग रहा है कि इस टाइम सर पकड़ के अपना बैठे हुए होंगे, कहीं कहीं छुपे हुए रो रहे होंगे। झूठे मुंह से तो तारीफ उन्होंने भी कर दी ऋषभ पंत की, लेकिन हकीकत बात हम सबको पता है कि इस टाइम जो सबसे ज्यादा बंदा रो रहा है वो है माइकल वॉन। चलिए साथ ही जो है वो आपको कुछ जो है वो ट्विटर से भी पढ़ के बता देता हूं कि ट्विटर में इस टाइम ऋषभ पंत की कितनी जो है वो तारीफें चल रही हैं। दादा लिखते हैं, हाउ गुड इज ही, unbelievable, what a knock under pressure, not the first time and would not be the last time, will be an all time great in all format in years to come। और भी काफी कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। सूर्या कुमार यादव ने भी जो है वो ट्वीट किया। इससे पहले शेखर धवन कहते हैं, टेक अ बो ब्रो ऋषभ पंत। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सूर्या कुमार यादव लिखते हैं, इनक्रेडिबल, सम फियरलेस बैटिंग, ऋषभ पंत ऑन टॉप, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। इसके अलावा जो है काफी सारे जो है वो लिख रहे हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन लिखते हैं, आई एम हैप्पी ऋषभ पंत इज डेमोन्स्ट्रेटिंग द राइट एटीट्यूड टू बैट ऑन इंडियन पिचेस। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो बहुत ज्यादा बात की जा रही है, शोएब अख्तर का भी स्टेटमेंट निकल कर आया है। शोएब अख्तर कहते हैं, मैं तो हैरान रह गया, तो मुझे तो लग रहा था कि शायद इंडिया इस टेस्ट मैच में चोक कर सकता है। जिस तरह से सुबह इंडिया ने बैटिंग की थी, जाहिर है क्योंकि इंडिया का पास्ट रिकॉर्ड ये बता रहा है कि जब सेमीफाइनल मैचेस होते हैं तो इंडिया अक्सर जो है वो चोकिंग पोजीशन में आ जाता है, एकदम से जो है वो हारने की पोजीशन में आ जाता है। जीते जीते थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छा करता है, जैसे सीरीज में अच्छा कर रहा था। लेकिन क्योंकि ये सेमीफाइनल मैच है, सीरीज का तो फाइनल है, लेकिन एक्चुअली इंडिया के लिए जो है वो सेमीफाइनल से कम नहीं है। जीते तो लॉर्ड्स का टिकट मिलेगा, हारे तो फिर एशिया कप का टिकट मिलेगा, कुछ ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन इस टाइम जिस तरह की ऋषभ पंत ने बैटिंग की और उन्होंने कहा जी कि इंडिया को पहला टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल
मैं पहुंचाने में, मैं तो भाई पहुंचाऊंगा चाहे कुछ भी, और मेरे कंधे हैं, मैं अपने शोल्डर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। यही वजह है कि वसीम अकरम, इंजमामुल हक, जो सब लोग, इवन इंजी तो ऐसी सी बातें कर रहे थे, जो लास्ट टेस्ट मैच हारे हैं उसमें वो बात कर रहे थे इंजी कि भाई आईसीसी को इंडिया के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। आज वो भी मजबूर हो गए हैं ऋषभ पंत की तारीफें करते हुए, और वो कह रहे हैं वाकई ऋषभ पंत ने जिस टाइप की बैटिंग उन्होंने दिखाई, उन्होंने बता दिया कि ये डिबेट आज एंड हो जानी चाहिए कि करंटली बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन इस टाइम टेस्ट क्रिकेट में कोई है तो वो ऋषभ पंत है। और यही बात जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स वसीम अकरम बात कर रहे हैं, नासिर हुसैन, एंड्रू फ्लिंटॉफ, केविन पीटरसन, माइकल हॉल्डिंग, श्रीलंका के प्लेयर ने वो बात कर रहे हैं, इंडिया के तो सारे खैर बातकारी कर रहे हैं, प्रेसकारी कर रहे हैं, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के इवन इतने बात कर रहे हैं। कल ऑस्ट्रेलियन मीडिया को इतनी आग लगी हुई थी, फॉक्स की अगर आप बात कर लें, जो विराट कोहली और बेन स्टोक्स की थोड़ी सी तूतू में हो गई थी, तो उसमें उन्होंने विराट कोहली को कहा था कि ये चाइल्डिश बचकाना हरकत, विराट कोहली को उन्होंने लिखा था कि चाइल्डिश इनका जो है बिहेवियर है। हैरानी मुझे तब हुई कि मतलब ऐसे आप वन साइडेड कैसे कह सकते हो। आप ये भी तो कह सकते हो ना कि बेन स्टोक्स ने कुछ मस्ती की थी। डायरेक्ट ही मतलब जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया, फॉक्स वालों की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया में भी ये चीजें डाली हुई थी। तो मतलब समझ नहीं आता कि ऑस्ट्रेलिया तो डायरेक्ट ही मतलब खुल के ऐसे लग रहा है कि वो ऐसे खुल के उनकी मीडिया जो है वो इंग्लैंड को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि अगर भाईजान, अगर इंग्लैंड जीता तो मिलेगा जाने का मौका ऑस्ट्रेलिया को। तो वो तो खुल के जो है वो बदला जो है वो ले रहे हैं। और स्पेशली ना सिर्फ ये चीज है बल्कि उनको गाबा की भी जो चुभन है और गाबा की हार का जो दर्द है वो भी लग रहा है कि ऑस्ट्रेलियन के जो न्यूज चैनल्स हैं और उनके जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, शायद वो अभी तक भूल नहीं पा रहे हैं। और यही वजह है कि वो इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। बहरहाल आपको सारी क्रिकेट की अपडेट्स यहां पर मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। फेसबुक पे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक मिल जाएगा, जाकर उसको भी फॉलो कर लें और सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि सारी क्रिकेट की अपडेट्स। और ऋषभ पंत की आज तो बड़ी खुशी हुई है, जो इस तरह की उन्होंने बैटिंग किया, उस खुशी में एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है, और वीडियो को शेयर भी करें। सो टिल देन, बाय बाय।